सोयम स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की, बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। महानुभाव, यहाँ पर हम सभी लोग इष्टोपदेश जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के माध्यम से प्रतिदिन आत्मा के अभिमुख जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे, क्योंकि कहा जाता है कि एक को साध लो सब सध जाएगा, एक को साध लो सब सध जाएगा। अब ये अपन क्या करते हैं, हर किसी को साधने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए कोई भी हमसे सध नहीं पाता और दुकान बिगड़ जाती है। एक को साधो, अब एक को साधने का मतलब है कि एक आत्मा इसको साध लो। अभी अपन क्या करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र मिलने वाले हैं, तो हमें अलग अलग सबको साधना पड़ता है। तो हमारा आधा समय जो है उनको इम्प्रेस करने में निकल जाता है, आधा समय। और आधा समय ही नहीं, हमारी लाइफ का आधा जीवन अगर देखें अपन तो हमारा कभी इनको इन्फ्रेस करो, कभी इनको इन्फ्रेस करो, कभी इनको इन्फ्रेस करो, इसी में हमारी पूरी आधी लाइफ निकल जाती है। और आधी लाइफ जो बची उसमें अब आधी की आधी करो तो आधी की आधी लाइफ जो है वो निराशा में निकल जाती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। हर पिता यही सोच के चिंतन कर रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं वो ये सोचते हैं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, है ना। तो ये हो गया। अब बच्चे कितने परसेंट, 25%। अब 25% में से अब उसके भी आधे कर दो। अब वो आधे जो हैं वो मीडियम क्लास के लोग हैं, है ना। अब वो ये सोचते हैं मुझे ये शोभा नहीं देगा, मुझे ये शोभा नहीं देगा, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझे कैसे करूं, ये वाला काम कैसे करूं, ये वाला काम कैसे करूं। वो आधा ये सोच के तो वो आधे इसमें चले गए। अब जो आधे बच्चे उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो जैसे हैं वो उसी में मस्त हैं, है ना। अब यहाँ पर दुखी तो सभी हैं और हमारी ऐसी लाइफ निकल रही है। आचार्य महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं कि जिंदगी सबसे पहले हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जिंदगी एक रंगमंच है, मंच बड़ा हुआ लगा हुआ मंच है। और उस रंगमंच पर हर व्यक्ति को एक एक परिवार मिला है, वो रंगमंच की तरह मिला है। और उस परिवार के रंगमंच पर हर किसी को एक एक किरदार भी मिला है। किरदार मिला कि नहीं मिला है ना। अपन जिस लाइफ से दुखी हैं, जिस लाइफ से हम परेशान हैं, जिन लाइफ से हम कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं या विचार कर लेते हैं, और उसी लाइफ पर ना बॉलीवुड के बड़े बड़े जो हीरोज हैं, हीरोइन हैं, वो उसी परेशानियों के ऊपर पिक्चर बना करके हम रियल में खुश नहीं हैं, वो रील में हमारी पोजीशन दिखा करके और करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। रील से हम रियल में खुश नहीं हो पा रहे और वो हमारी पोजीशन को सिर्फ पर्दे पे उतार कर दिखाते हैं, है ना। कितने बड़े बड़े आलीशान भवनों में रहने वाले
कब पुअर फैमिली के सदस्य बनकर के रील में दिखें, हैं, कब अनाथ दिखें। और अब जब अनाथ दिखते हैं तो कितनी तालियां बजाते हैं और वो दिखाते हैं हमको कि हम भले गरीब हैं पर गरीब होकर के हम कैसे रह सकते हैं, गरीब होकर के भी हम अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, गरीब अवस्था में भी देखो हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों का दिल जी सकते हैं। और वो पर्दे पर उतार के जब दिखाते हैं तो हम ही लोग थिएटर में जाकर के बड़े बड़े टिकट लेके बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं और खुश होकर के बाहर निकलते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। क्या पिक्चर बनाई यार, क्या मूवी बनाई है बताओ। और फिर पढ़ते हैं मोबाइल पर कि देखो उस पिक्चर ने करोड़ों रुपए का व्यापार कर लिया। वो देखो आज भी चल रही है, इतनी हिट होकर चल रही है, और इतने कमा रही पैसा ना, और अपन ना रियल में खुश हैं ना पैसा कमा पा रहे। क्यों? हर चीज के प्रश्नवाचक चिन्ह है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है ना? आचार्य बोले क्या कारण है भाई? तो कारण यह है क्योंकि मैंने कहा अभी अपन को, क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में आकर के रहने लगे, कंफर्ट जोन में रहने लगे। अब जो व्यक्ति जिसमें है वो उसी में बड़ा बस खुशी हो गया, ठीक है यार क्या करना है, ठीक है। और भानु से कहो भाई भानु तुम चाहो अभी तुम पूरे ग्वालियर में हिट हो, तुम चाहो तो और जागे भी हिट हो सकते हो। अरे महाराज क्या करना है, इसी में ठीक है, वो उसी में कंफर्ट है, वो उसी में कंफर्ट है, वो क्या करना अपन को, है ना। किसी से कहो है ना, अब मान लो महाराज से कहो महाराज अपन ऐसा कर सकते हो, अरे क्या करना फालतू, महाराज बन गए बैठे थे अच्छे खासे, है ना, कंफर्ट है। अब ऐसे हर फील्ड में किसी महिला से कहो तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो, तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो, अरे क्या करना फालतू में, ठीक है ना, वो वही कंफर्ट है ना। कोई लड़कियों से कहो तुम बड़ा चाहो तो ऐसा सीख सकते हो, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, है ना। तो पहले के समय में जब हम लोग घर में थे, जब मैं घर में था आज से 28 साल पहले, तो मैं देखा करता था कि जो बहनें वगैरह पढ़ती थी उस समय कॉलेज जाती थी, और यदि मान लो कभी 8 दिन की छुट्टी पड़ जाए तो माता पिता क्या करते थे, पेरेंट्स बैठने देते थे कि चलो 8 दिन छुट्टी है तो सो जाओ, आराम कर लो, चलिए काम कर लो, मेहंदी क्लास ही अटेंड कर लो, हैं वो क्या कहते हैं वो कढ़ाई मढ़ाई होती क्या है उसकी पढ़ाई अटेंड कर लो, है ना। भोजन बनाने की कला है पाकशास्त्र, उसी को अटेंड कर लो। मतलब क्यों भी, अरे वो देखो वो पढ़ाई कर रहे हो वो तो एक तुम्हारा करियर है ना, मगर वो करियर तो है ही, उससे तुम पैसा कमा सकते हो। मगर ये बताओ अगर तुम खाली पैसे कमाते रहोगे तो तुम्हारा आने वाली जो लाइफ है वो फिर अनबैलेंस हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी अनबैलेंस? बोले क्योंकि घर में झगड़े होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि तुम अगर ये वाले काम नहीं सीखे, क्योंकि लड़की हो तो तुम्हें देखो हर काम करना पड़ेगा, है ना। हम क्यों करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो इतना पैसा कमाते हैं, हमारी तो जॉब है, हमारी तो इतनी सैलरी है, हमारी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है ना, सारे काम पैसे से करवा लेंगे, बाई रख लेंगे, खाना बनाएगी वो खाना बना देगी, सब कुछ कर देगी। अब मान लो लॉकडाउन लग गया, बाई नहीं है, अब क्या करोगी? है अरे देखते पर जब लॉकडाउन चला था तो रोज वीडियो आ रही थी न्यूज चैनलों पर कि ना कटरीना कैफ ना वॉश बेसिन में बर्तन मांज रही है, झाड़ुआं लगा रही हैं, सब कर रही हैं। बोले कि देखो लॉकडाउन में बाई को तो बुलाएंगे नहीं, कोरोना हो जाएगा तो इसलिए खुद ही कर रही काम। तो कर रही क्यों? क्योंकि उनको आता है तो कर रही है वो, है ना। तो इसलिए बोले कि दुनिया का हर काम जरूरी है, कंफर्ट से निकलो बाहर। ये मत सोचो कि बस हर समय कंफर्ट में रहने की कोशिश करो कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, क्या दिक्कत है, सब व्यवस्था हो रही है, नहीं। तो बोले कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो बोले कि अगर हमें उड़ान भरना है, यदि हमको उड़ान भरना है आकाश की ओर, तो हमें अपनी जगह को तो छोड़ना ही पड़ेगा, हमें अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा। पर अभी हम लोग क्या करते हैं कि उड़ान तो हमारे अंदर दिमाग में चल रही है कि मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, है ना। पर आप कंफर्ट जो जोन है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। अब कंफर्ट जोन है, अब उस कंफर्ट जोन को छोड़ोगे नहीं तो कैसे बनेगा काम? हर व्यक्ति चाहता मेरा एक अच्छा सपनों का मकान बन जाए, सपनों की बिल्डिंग बन जाए, सपनों की अच्छी कोठी बन जाए, है ना। बन जाएगी, क्या दिक्कत
है ना, मगर जो बनी बनाई है पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्योंकि अलग से जमीन तो खरीदोगे नहीं, इतना पैसा तुम्हें जमीन खरीदने के लिए पैसा है क्या? नहीं है, बना सकते हो तो पहले जो पुराना बनाया है पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ो, इसको ध्वस्त कर दो, है ना, पूरा प्लॉट बनाओ, प्लॉट बनाकर सारी दीवार तोड़ दो, हर चीज तोड़ दो, छतें तोड़ दो, सब तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद मैदान आ गया। अब आर्किटेक्ट क्या करेगा, उसको उस जमीन पर आज के हिसाब से सुंदर उसका नक्शा बनाएगा और एक नई बिल्डिंग खड़ी कर देगा। और उस बिल्डिंग को देख के लोग, ठीक है क्या बिल्डिंग बन गई, देखो कितनी अच्छी। जो लोग पहले कहते थे कैसा मकान है, कैसे रहते हो तुम लोग इसमें, अब वो लोग क्या कहेंगे, कितना सुंदर मकान है। पर सुंदर मकान बनाने के लिए क्या करना पड़ा, उस कंफर्ट को छोड़ना पड़ा, उस जोन से बाहर निकलना पड़ा, कंफर्ट जोन से ना। तो जो तो आप सोचा थे कि चलो ठीक है, ऐसे ही में आनंद है, क्या करना है, ठीक है ना। अब फटी चटाई पर सोने की आदत है या फटी चटाई पर बैठने की आदत है, अब कौन बदले, तो बैठे रहो फटे भाई। और बताओ दूसरा देखो कितने कैसे रहता है, दूसरा देखो कैसे बैठता है ना। तो तुम्हें फटी चटाई अच्छी लग रही है तो क्या करें अब, है ना। तो जैसे सपने हैं, तो सपने जैसी तुम उड़ान भरना चाहते हो तो वैसी तैयारी भी तो करना पड़ेगी, बिना तैयार कैसे निकल जाओगे ना। खाली सोचने से कुछ होगा नहीं, है ना। तो अगर हमारे जीवन में सफलता नहीं है या जिस अनुरूप हम चाहते हैं, तो आप ये देखो आपका कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होगा। अगर आप अपने मन माफिक नहीं उड़ पा रहे हो तो उसके पीछे एक कारण कोई ना कोई तुम्हारा वीक पॉइंट जरूर होगा, कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज पकड़ के बैठे होगे जिस चीज से तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। हर जीवन में कोई ना कोई चीज होगी, है ना। हो सकता है किसी को मोबाइल का इतना नशा हो गया, अब मोबाइल का इतना नशा हो गया कि वो अपने कीमती 8 घंटे 10 घंटे उस मोबाइल में निकाल देता है। अब जो व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे 5 घंटे मोबाइल में ही निकाल देगा, उसके लिए मोबाइल ही कंफर्ट जोन है। अभिषेक भाई, उस व्यक्ति के लिए क्या है, मोबाइल ही कंफर्ट जोन है। अब वो व्यक्ति सोचेगा तो कि मैं ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, तो तू मोबाइल से करेगा क्या, तू मोबाइल के माध्यम से ऊपर जाएगा क्या, उस मोबाइल को छोड़। और जब मोबाइल को छोड़ देगा तो फ्री हो जाएगा। तेरे 8 घंटे बच गए पहले तो मोबाइल छोड़ने से। अब जब 8 घंटे बचेंगे तो अब तू जो दिमाग तो अभी मोबाइल में लगा रहा था, अब वो दिमाग तो अपनी आगे की योजनाओं में लगाएगा, है ना, पहल करना चालू कर देगा और आगे बढ़ जाओगे। और पता चला कि देखो कहाँ पहुंचे। कोई पूछे कल के तुमसे कैसे आगे आ गए, भाई मेरी एक वीक पॉइंट था, मैं उसको छोड़ दिया। आप देखते हो ना कि आज मोबाइल ने आपकी नींद खराब कर रखी है, और यदि जिस दिन वो मोबाइल अभी लॉकडाउन में 8-10 दिन के लिए बंद कर दिया था मोदी जी ने, है ना, वो झगड़े होने लगे थे बीच में, तो वो बंद कर दिया था, इंटरनेट बंद कर दिया था पूरा, तो सब लोग सोने लगे थे। अब करें क्या, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए थे। जब अभी दिल्ली में झगड़े हुए थे जब, तो झगड़े फैल ना जाएं तो कम उन्होंने अलग अलग बंद कर दिए थे, 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए ऐसे। अब उन 7 दिनों में जब मोबाइल ही बंद हो गए, चाहे लड़की हो तो उसका बंद, लड़का हो तो उसका बंद, मम्मी हो तो उसका बंद, पापा है तो उसका बंद, सबके मोबाइल बंद हो गए। अब क्या करें, जो व्यक्ति 2 बजे सोता था रात को 3 बजे सो रहे थे, वो अपने आप 10 बजे पड़ गए पलंग पे। अब पड़ गए तो सो ही जाओगे, नींद आई जाएगी। और कह रहे सुबह उठ गए, वहां शुक्ला ना कोई बिजनेस है ना कोई धंधा है ना। पर वो मोबाइल के चक्कर में क्या करता है, कहो रात को 2 बज जाए, कहो 3 बज जाए, कि घोंटे भैया हैं 1 बजा लें, कहो 2 बजा लें सोते समय में, है ना। और अगर जिस दिन मान लो मोबाइल का त्याग करवा दो इनका, 9 बजे मोबाइल बंद करके सो, नींद नहीं आती है, नहीं आने दो, लेट जाओ, चल सो। और फिर सुबह जब उठ के कहते हैं आज हम 3 बजे के सो के उठे हैं। क्यों उठे 3 बजे सो करके, क्योंकि 9 बजे सो गए थे। तो हमारी जो गति है सफलता की, उस गति में अगर कोई बाधक बना है तो कोई दूसरा नहीं बना है, वो बाधक आप खुद ही हैं। आपकी खुद की ही बुरी आदतें हैं जिनने आपको पीछे खींच के रखा है। क्योंकि आपने क्या किया है, कोई ना कोई एक चीज पढ़ के रखी है आपने। किसी ने मोबाइल को अपनी जिंदगी मान रखी है, किसी ने नोवेल को पढ़ने को अपनी, है ना, क्या मान रखी, जिंदगी मान रखी है, किसी ने कुछ मान के रखा है। नहीं, हर काम करना पड़ेगा, हर कार्य करना पड़ेगा, है ना। घर चलता है
तब सोचो कि भानु सोचे कि हमसे फोटो खींचते रहें, नीतू नाराज ना हो, कैसे कैसे काम चलेगा, है ना। तो बिजनेस में से नीतू का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सोचे हम तो फोटो खींचते रहेंगे, पापा को नहीं देखेंगे, नहीं पापा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मम्मी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह हर एक फील्ड यदि है तो जैसे चेयरमैन कंपनी का होता है, कंपनी खोल ले। अब जियो कंपनी को चलाने वाला मुकेश अंबानी है, और मुकेश अंबानी सोचे खाली हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो कंपनी चली रही है, नहीं, नजर तो रखना पड़ेगी ना, है। लड़के की शादी है तो उसमें भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो लड़के की शादी हो गई अपने आप, पिताजी आई नहीं कि क्यों, वो तो बिजी हैं। नीता अंबानी है, इतना बड़ा कारोबार भी है, ऐसा नहीं कि खाली कारोबार की बीवी है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उसका, पत्नी का, बेटे का अलग, मतलब बेटा अलग बिजनेस कर रहा है, बेटी अलग बिजनेस कर रही है, और पत्नी अलग बिजनेस कर रही है, मुकेश अंबानी अलग बिजनेस कर रहा है। सबके अलग अलग बिजनेस हैं, सबके अपनी अपनी कमाइयां हैं, पर उसके बाद भी अपन देखें उनके चेहरे पे हंसी है, मुस्कुराहट है, और उसके साथ साथ है ना जो भाई कोई भी फंक्शंस होते हैं उन हर फंक्शंस को अटेंड भी करते हैं और उसमें एंजॉय भी करते हैं, मिल रहे सब लोगों से। एक अपन लोग हैं, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा, उसमें टेंशन इतने हैं, ना बीवी से मिल पा रहे हो, ना माँ से मिल पा रहे हो, ना भाई से, ना बहन से, और भगवान को दोष दे रहे हो, अरे भगवान क्या कैसी किस्मत है हमारी। तो कोशिश करो, कोशिश तो करो, कोशिश कहाँ करते हो। अभी अपन क्या करते हैं, एक चीज जो दिमाग में आ गई, आपको एक चीज दिमाग में आ गई तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हो कि मैं इससे अच्छा भी बेहतर कर सकता हूं, इससे बेटर भी कर सकता हूं, है ना। पर आप क्या है, कंफर्ट जोन में, ठीक है इतने क्या करना, ज्यादा मेहनत करके इतनी कर दो, निपटा दो, हटाओ ऐसे, है ना। अगर कोई गृहिणी है, अगर वो रोज सब्जी बनाती है तो नई सब्जी बनाने की कोशिश नहीं करेगी, रोज की उसकी आदत मालूम है कि आलू बना दो काम खत्म, आलू बना दो, बस आलू में टमाटर डाल दो, कभी आलू में जे डाल दो, वही काम, 2 दिन सब्जी फिक्स है ना। अरे क्यों भाई, क्यों फिक्स है, दुनिया में बिक रही है, आज ये खाओ, आज ये खाओ, कल ये खाओ, कंफर्ट जोन। किसी ने दाल रोटी पकड़ रखी है, बस ला भाई दाल रोटी दो, काम खत्म, हटाओ, वो दाल रोटी में खुश है, एक चटनी रोटी में खुश है, एक किसी में खुश है ना। इससे अच्छा तो गैया भैंसिया भी अच्छी है, कहीं वो लौकी खा लेती हैं, उनको लौकी मिल जाती है, मौका मिल जाता है कहीं ठेला पे तो लौकी पे मुंह मार देती हैं, कभी आलू पे मुंह मार देती हैं, कभी टमाटर पे मुंह मार देती हैं, वो हर चीज का एंजॉय कर लेती हैं। और एक अपन लोग हैं दुखी हैं फिर भी, क्यों, क्योंकि कंफर्ट जोन, आप क्या है उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और जो व्यक्ति कंफर्ट जोन से जब बाहर नहीं निकल पाता है, अब हम लोग अभी पांडव पुराण पढ़ रहे थे तो पांडव पुराण में रोज रोज हम तो दिमाग मतलब शॉर्ट हो जाता था, पांडवों ने ऐसा किया, भीम ने इतने लोगों को मार दिए, उन्होंने ऐसा कर दिए। हम तो सोचते थे बस भगवान कुछ करते ही नहीं है, भगवान सब कुछ करते निकलते भगवान बने हैं। बताओ शांतिनाथ भगवान जी ने कौन सी लाइफ नहीं जी, आदिनाथ भगवान ने कौन सी लाइफ नहीं जी। आदिनाथ भगवान के बचाओ 101 बेटे भी तो थे, और बेटे थे तो 2 बीवियां भी थी। शांतिनाथ भगवान की 96 रानियां थी, क्या नहीं था उनके पास, सब कुछ था, पर वो कंफर्ट जोन से छोड़ के निकल गए, तब भगवान बन गए। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन में तो उसी में रह के व्यस्त हो गए, उसी में रत हैं, उसी में डूब गए। अपन एक बीवी में तो डूब जाएंगे, एक पति में इतना डूब जाएंगे कि पता पूरी जिंदगी छोड़ी पड़ जाए। क्या करें, प्रवचन का टाइम नहीं है आपके पास, अरे महाराज क्या करें, सुबह से लगना पड़ता है ना, इतने थक जाते हैं, इतने काहे में थक जाते हो, क्या करते हो, पूरे मोहल्ले का काम करते हो क्या, है नहीं नहीं, सो तो वो घर के ही काम करते हैं, तो क्या करते हो है ना। तो तुम्हारे घर में क्या सब पेटू हैं, दिन भर खाते रहते हैं क्या, नहीं नहीं, वो तो खाते तो 2 ही बार हैं, सुबह शाम, फिर क्या करते हो तुम, फिर तुम्हारा 24 घंटे तुम्हारे, ये बताओ तुम्हें 24 घंटे कम क्यों पड़ जाते हैं कि तुम 24 घंटे में से है ना अपनी आत्मा के हित के लिए 4 शब्दों को सुनने का टाइम नहीं तुम्हारे पास है, या तुम्हारे इसके लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास, क्या है, क्या कर रहे हो, कंफर्ट जोन। अब हम इतने लेजी हो गए, इतने लेजी हो गए हैं, है ना, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, अब तो सोना जरूरी है, लेटना जरूरी है, ये काम जरूरी है ना, आलस खा जाएंगे, क्या जरूरत है वहां जाने की, क्या जरूरत है ये करने की, क्या जरूरत है वो करने की। अरे भाई क्या जरूरत है, खाना क्यों खाते हो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण तो है। बताओ जियो कंपनी आज अपन कह रहे हैं कितना टर्नओवर है, टर्नओवर इतना उसका इतना टर्नओवर है, आज बताओ मोदी उसका खास है, क्यों कैसे खास हो गया, वो रिलायंस के ऊपर ये भी तो देखो सब्जी बेच रहा है, पहले सब्जी पटेल लोग बेचा करते थे, वो बेचते थे सब्जियां, है ना, अब आज देखो रिलायंस बेच रहा है, रिलायंस किसका है, उसका है, आलू बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है। अब बताओ तुमसे कहेगा तुम आलू टमाटर बेचो, तुम क्या कहोगे हमें शोभा देगा क्या हम आलू टमाटर बेचें,
हैं? बताओ, आलू टमाटर बेचेंगे हम, जी बेचेंगे हम क्या? हैं? टाटा कंपनी से पूछो, हैं? टाटा कंपनी से बेचारा 1-1, 2-2 रुपए का शैम्पू बेच रहा है, शैम्पू, छोटे छोटे पाउच। बताओ, अब वो सोचने लगे कि यार कहाँ मैं इतना टर्नओवर करोड़ रुपए का, और बताओ मैं ये शैम्पू बेचूंगा क्या? मेरी कंपनी शैम्पू बनाएगी 1-1 रुपए वाली क्या? हैं? तो टाटा की बदनामी हो जाएगी। पर नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर, है ना? तो जब जब भी कोई भी व्यक्ति है, चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे बड़े लोग हो, या कोई भी हो, है ना, तो ऐसा नहीं है। अपन देख लो, कभी कभी जो बड़े बड़ी कोठी वाले व्यक्ति हैं, बड़े बड़े जिनका नाम है पूरे अपने पूरे ग्वालियर में, मान लो यहीं का ले लो, तो उनको देख लो आप, उनके खर्चे और अपने खर्चे देख लो। हम लोग खर्चे ज्यादा मिलेंगे, उनके कम मिलेंगे। आप देख लो, उनके खर्चे कम मिलेंगे। आप देख लो कि जब पूरे सब लोग इकट्ठे बैठ जाए, मान लो यहाँ पर कोई विधान होना हो, तो बोरियां कौन लेगा? सब ज्यादा बोरियां अपन लोग ले लेंगे, पर जो है ना, जो जिनके पास है वो एक हाथ नहीं उठाएगा। बताओ, कभी देख लो तुम उठा के, है ना? फिर आचार्य महाराज बोले कि ध्यान रखना, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। बाहर निकलना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, है ना? अपने जैन दर्शन में इसको क्या कह दिया? जैन दर्शन में इनको कौन से शब्द यूज किए गए? जैन शब्द में, नीतू दीदी ध्यान दे दो, जैन दर्शन में क्या 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 कहा गया? इन शब्दों को शास्त्रीय भाषा में कूपमंडूक न्याय, कूपमंडूक बोले तुम्हें कुएं में रहने की आदत पड़ गई। क्या पड़ गई तुम्हें? जिस व्यक्ति को कुएं में रहने की आदत पड़ गई हो, भला उसको बाहर की क्या हवा लगेगी? हैं? वो क्या सागर को पहचान पाएगा? वो क्या सागर के बारे में बता पाएगा? बता पाएगा क्या? दिल्ली बॉम्बे में फ्लैट सिस्टम हो गया। पहले खुद की कोठियां होती थी, बच्चे छत पे जाके पतंग उड़ाया करते थे। अब बच्चे पतंग नहीं उड़ा पाते, बेचारे, छत ही नहीं है, फ्लैट में है, सबकी आंख बीक हो गई। क्यों? क्योंकि आंख बीक क्यों हो गई? सबको चश्मे लग गए। बच्चों को क्यों लगे चश्मे? क्योंकि पहले के बच्चे छतों पे जाकर के पतंग उड़ाया करते थे। अब खुली आकाश में पहुंचते थे जब छत पर, तो वो क्या करते थे? दूर दूर से देखते थे, वो तो उसकी पतंग उड़ रही है, वो तो वो उसकी लाल पतंग, वो तो वो लाल पतंग किसकी है, वो तो वो हरी पतंग किसकी है। अब बच्चे क्या देखते हैं? 4 दीवारी, सिर्फ 10 से 12 फुट का जो कमरा है, 10 बाई 12 का या 12 बाई 10 का जो कमरा है, अब उनकी नजर सिर्फ कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार को देखती है बस। अब जिन्होंने मात्र 10-12 फुट की दूरी को ही देखना, सिर्फ उनने उसी में वो उनकी जो जिंदगी है वो कैद हो गई। इसलिए क्या होता है, अब जब वो खुले आकाश में निकलते भी हैं तो दिखता नहीं है, तो हमें वो पेड़ नहीं दिख रहा, हमको मम्मी वो नहीं दिख रहा है। क्यों? देखे ही नहीं उनने। तो ये चीजें जो आइस है क्या के लिए, है ना? इसलिए कहा गया भी खुले छत पे जाके बैठो, खुले आकाश में बैठो, और जितना दूर का आप रोज देख सकते हो देखो, तो आपकी आंखें वैसे ही काम करना चालू कर देगी। आप सीमित उसको देखना चालू करोगे तो वो सीमित देखना चालू कर देंगी, है ना? ये आदि बीमारियां क्यों हैं अपन के लिए? आज आदि बीमारियां क्यों हैं? आज व्यक्ति बिल्कुल जैसे ही उसकी लाइफ है वैसे उसका उठना बैठना, आप व्यक्ति के उठने बैठने से देख के बता सकते हो कि इस व्यक्ति की लाइफ कैसी है, ये व्यक्ति कैसा लेजी है ना? बैठने वाला जो बिल्कुल बिल्कुल हर तरह से जागृत है, वो व्यक्ति हमेशा सदर बैठेगा, सीधे ऐसे सीढ़ी खड्डी सीधा करके। और बाकी जो लेजी लोग होंगे, अरे कभी ये पैर ऊपर, कभी ये पैर ऊपर, कभी ये पालती, कभी ये पालती, तो वो स्थिर नहीं है। उसकी लाइफ स्थिर है, वो बता रहा है, उसके उठना बैठना बता रहा है कि वो स्थिर नहीं है ना? और जो व्यक्ति जितना स्थिर होगा, जितना व्यक्ति स्थिर हो, पॉजिटिव हर तरह से पॉजिटिव, तो क्या कहता है, वो बैठता भी तो पॉजिटिव, है ना? वो अगर सोच करने भी जाएगा, अगर मान लो व्यक्ति जो लेजी होगा तो वो सोच में भी बिल्कुल झुक ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनके नीचे पहुंचने वाला है, वो वहीं झुक के बैठ जाएगा, है ना? और जो बिल्कुल पॉजिटिव व्यक्ति होगा, वो पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो वो वहां भी अगर बैठेगा ना, पॉट पे बैठेगा तो सीधा सदर पे बैठेगा। तो कई बार मूवी दिखा था ना, मूवियों में, अब आजकल मूवियों में पॉट दिखाने लगे। अब मूवी में पॉट दिखाएंगे तो आप देखो पॉट पे बैठे जो व्यक्ति हैं वो ऐसे नहीं कि लटक के बैठे हो। और कई बार आप तो देख लेना, खुद ही बैठ के देख लेना, कई बार कैसे बैठते हो, कौन बैठता है तन कैसे बैठता है वहां पर तन के? क्या सब सोचते यही मौका मिला है 10 मिनट का, इसमें भी लेट जाओ, लटक जाओ, है ना? आज बोले ध्यान रखना,
आचार्य बोल रहे कि इससे पता चल रहा है कि हमारी लाइफ कैसी है, कि हम अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। पता चल जाता है कि आप कैसी, आपकी लाइफ कैसी, खाने की स्टाइल से, बैठने की स्टाइल से, है ना। हर व्यक्ति की आइज भी क्यों रही है। आचार्य बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप जितना झुक के बैठोगे, आप जितना ज्यादा नीचे देखोगे, मोबाइल चलाओगे, तो आपके क्या होगा, है ना, कहीं माइग्रेन की बीमारी, कहीं सर्वाइकल की बीमारियां, ये क्यों हो रही है। सर्वाइकल की बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि आपका, आप जब मोबाइल चलाओगे तो कैसे चलाओगे, ऐसे तो चलाओगे नहीं, कैसे चलाओगे। तो गर्दन कहाँ है आपकी, आंखें कहाँ है आपकी, नीचे देख नहीं दिख रहे हो आप, बताओ। लेट के मोबाइल, बैठ के मोबाइल, हर जगह मोबाइल। अब रात को क्या नींद भी आ रही है, बैठे भी नहीं बन रहा है, तो लेट गए। अब लेट गए तो कभी इस हाथ में ले लिया, है ना, अब इसमें थक गए तो इस हाथ में ले लिया, इस हाथ में ले लिया, फिर करवट ले ली, अब फिर तकिया टिका दिया, कहीं दीवार टिका दिया, अब उसे देखे जा रहे हैं। अब गर्दन एक सी बिल्कुल, अब एक मूवी देखना है पूरी, अब पूरी मूवी देख रहे हैं तो गर्दन ऐसी मुड़ी है, अब गर्दन में दर्द आ जाएगा। अब गर्दन में दर्द आ गया, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है। अब ये नहीं बताओगे हम ऐसा मोबाइल देख के आए 2 घंटे 3 घंटे रोज देखते हैं, इससे गर्दन ऐसी हो गई, माइग्रेन हो गया, जो हो गया, है ना। पर हुआ कैसे, बताओ हुआ कैसे। तो कंफर्ट जोन है कि नहीं, है ना। आचार्य बोल रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति ने, किसी ने कपड़ों को कंफर्टेबल बना लिया कि कंफर्ट जोन में हमें सिर्फ कपड़े पहनने का शौक है, किसी को सिर्फ खाने का शौक है, उसमें कंफर्ट है ना। उसको अच्छा खाने को चाहिए, बस घर में मिल जाए तो, नहीं तो बाहर जाके खाएगा। वो कोई खाने में कंफर्ट है, कोई पहनने में कंफर्ट है, किसी को गाड़ी का शौक है, तो वो कोई काम हो या ना हो, टाइम हुआ वो गाड़ी उठाई उन्होंने, वो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, 4 राउंड लगाया। कहाँ जा रहे, भाई ने पूछा कहाँ जा रहे भाई, कुछ नहीं हाईसिंगपुरम जा रहे हैं। क्यों, काम है क्या, नहीं ऐसे घूमने जाते हैं, घूमे आएंगे यार, एक राउंड गाड़ी रखेगी क्या करेगी, कंफर्ट जोन। अब आपसे वो चीज छोड़ी नहीं जा रही। जो चीज तुमने एक बार पकड़ ली उसको तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, और जब तक तुम एक को नहीं छोड़ोगे तो दूसरी चीज को पकड़ोगे कैसे, बताओ। जब तक एक चीज से बाहर नहीं निकलोगे, अब आप अगर किचन में घुसे रहोगे दिन भर तो किचन दिखेगा तुम्हें 24 घंटे। अब किचन से अगर बाहर निकलोगे तो तुम बलुआ में जा सकते हो, किचन से बाहर निकलोगे तो तुम मनाज के पास जा सकते हो, तुम किचन से बाहर निकलोगे तो चौके में जा सकते हो, बताओ। अगर तुमने सिर्फ 3 चीजें बनाने की तुमने दिमाग में फिट कर लिया है तो 3 चीजें बनाते रहोगे, 3 चीज दिखेंगी बस खाली, है ना। अगर तुम 3 चीजों को छोड़ दो, बाहर निकलो, तो तुम 4थी चीज बना सकते हो, 5वीं ध्यान दे सकते हो, है ना। तो छोड़ना पड़ेगा। उड़ान, कोई भी पक्षी अगर मान लो कहीं बैठा है और उसको लग रहा है कि यार छत पे बैठा है, आपकी कोई कबूतर है छत पे बैठा है, अब उसको लग रहा है कि मुझे उस पेड़ पे जाना है, तो क्या वो यहीं बैठे बैठे पेड़ पे जा सकता है क्या, भानु भाई। उड़ना पड़ेगा ना, और जब उड़ेगा तो जगह छोड़ना पड़ेगी ये वाली है। बस जगह छोड़ना सीखो। जीवन में अगर सफल होना है, ऊंचाइयों पर बढ़ना है, तो पहले जगह छोड़ना सीखो। जगह छोड़ने का मतलब कंफर्ट जोन जो है उसे बाहर निकलो। अभी आपने क्या है, एक ना एक, और हर व्यक्ति के जीवन में बता रहा हूं मैं, झांक लो अपने अंदर, झांक लो, क्या एक ना एक कमजोरी नहीं है आपके पास, बताओ। क्या आप उस कमजोरी को छोड़ पा रहे हो, जब छोड़ नहीं पा तो कैसे निकलोगे बाहर, और फिर कैसे सफलता मिल जाएगी। सफलता कोई, है ना, कोई बेकार चीज थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास आ जाए। सफलता, है ना, जो बिल्कुल सतर्क है, जागृत व्यक्ति है, उसी के पास जाती है। सोते वक्त क्यों आएगी, सोता खुद ही सोता हुआ व्यक्ति है, चल मैं वो सो जाऊंगा, मेरा नाम सफलता रहेगा ही नहीं, फिर मैं असफलता हो जाएगा मेरा नाम इसके पास जाऊंगी तो, है ना। सफलता सोचती है हाँ ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति मुझे लेके दौड़ सकता है, ये व्यक्ति मेरे को भाग सकता है, ये व्यक्ति मुझे ऊपर ले जा सकता है, इसके हाथ में चलो। सफलता भी तो ये देखेगी। सफलता बताओ, जो बिल्कुल व्यक्ति आलसी हो, घर में ही पड़ा रहता हो, खटिया तोड़ रहा हो, पड़े पड़े और रोटी तोड़ रहा हो, उस व्यक्ति के लिए सफलता कैसे आएगी। वो व्यक्ति सोचेगा, वो सफलता भी सोचेगी अगर इसके बाद चले गए हम तो ये खाट पे पड़ा रहेगा तो मैं भी पड़े रहूंगी खाट पे इसके साथ, बताओ। ये रोटी तोड़ता रहेगा, सफलता क्या कहेगी, मैं भी रोटी तोड़ूं उसके साथ। मेरा काम रोटी तोड़ने का नहीं है ना, मेरा काम खाट तोड़ने का है। मेरा काम तो है दुनिया में अपने आप को स्थापित करने का है। सफलता नाम है, पर उसके ऊपर जय किसका है, आपकी मेहनत का, आपकी ऊंची सोच का, आपके ऊंचे विचारों का, आपके ऊंचे व्यवहार का, उसके ऊपर खड़ी है सफलता। सफलता नीचे नहीं है, हमारे ऊपर सर पे विराजमान है। पर सर पे जब जिसके जुनून हो, क्या हो, जुनून कि मुझे कुछ करना है,
मुझे कुछ करके दिखाना है, वही व्यक्ति है सफलता को उठा के भागता है ना, और सफलता उसके साथ साथ भागती है। जिस व्यक्ति को कहते हैं भैया, घर के लोग क्या कहते हैं, हमारा तो फलाना लड़का इतना जुनूनी है, ना उसको खाना दिखता है ना उसको सोना दिखता है, जब देखो जब काम, अब देखो घर से 10 बजे आएगा, दुकान बंद करके फैक्ट्री से आएगा, फिर यहाँ लैपटॉप पे लग जाएगा। अब लैपटॉप पे क्या दिख रहा है, पिक्चर नहीं, क्या दिख रहा है, यूट्यूब नहीं, क्या दिख रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं है। और आपके पास क्या है, पूरा टाइम पड़ा है, तो सारा मोबाइल भी सोचता है सारे किस कचड़ के हाथ में आ गए हम, ये तो ऐसे पीछे पड़ा है। आज ये बताओ, अगर कोई पति अपनी पत्नी से चेंटा रहे 24 घंटे चेंटा रहे, कहीं जाए नहीं उसको छोड़ के, किचन में जाए तो वहां पहुंच जाए, है ना, जहां जाए वहां पहुंच जाए, तो पत्नी क्या कहेगी, कितने चेंटू हो तुम, है, उसको भी पसंद नहीं है इतना चेंटू, वही पसंद नहीं है। पति और पत्नी अगर चेंटे पति से बार बार, छोड़े नहीं उसको 1 मिनट के लिए भी, तो वो पति क्या कहेगा, कितनी चेंटू है, कितनी पकाती है तू, पीछे पड़ी रहती है मेरे, जहां में जाती भैया जाती है ना, उसको भी पसंद नहीं है, तो इतना चैंट उसको भी पसंद नहीं है। ऐसे ही कोई भी चीज है उसे आप चैंट रहे हो तो उसको भी ये पसंद नहीं है। मोबाइल भी क्या करता है, जब ज्यादा चलाओगे ना तो मोबाइल इतना गर्म हो जाता है, वो कहता है भैया भाई साहब बंद कर दो थोड़ी देर के लिए यार, माना तुमने खरीदा है, एप्पल का है, ठीक है ना, तो क्या एप्पल का कहता है पूरे एप्पल इधर खाई जाओगे क्या हमारे लिए, है एप्पल है तो हम, जब भैया एप्पल हम मशीनरी हैं ना कि वो एप्पल खाने वाला नहीं है, तो पूरे चाटे जा रहे हो उस एप्पल को, पूरे 24 घंटे लगे लगे, रात दिन जब टाइम रहा तभी मोबाइल, जब तभी मोबाइल, तो मोबाइल कहता भैया हम गर्म हो जा रहे, लो अब तो रखोगे, लो बैटरी गुल हो गई, लो हटाओ, अब तो बंद करोगे भाई साहब, कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो दे दो बैटरी का पकाने में। और कई व्यक्ति तो क्या है, अरे साले तुम्हें भी हम भी देखते हैं, तुम बंद हो जाओ, तो बंद हो दिखा रहे हो, लो हम बैटरी उस पर लगा दे रहे हैं लाइट में, पर मोबाइल बंद नहीं करेंगे हम तो साले तुम्हें और इसमें भी चलाएंगे। ऐसे भी हैं, इतने पकाऊ लोग भी हैं। तो वो कह रहा बताओ ये कहाँ फंस गए चक्कर में, बताओ। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप खरीद लिया उन्होंने 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपए का, और वो पड़ा हुआ है ऐसे ही कि टाइम ही नहीं चलाने का, कहीं पड़ा हुआ है, बताओ। वो चीज तो आचार्य बोलने की उड़ान भरना है तो भाई साहब कंफर्ट जोन से निकलो बाहर, छोड़ो उसको, तब तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और नहीं तो पड़े रहो ऐसे ही चुपचाप शांति से, आराम से, रोटी मिल रही है खाते रहो बस आराम से। तो घर के लोग भी कहने लगते हैं, मम्मी भी रोटी खिलाती तो है पर क्या कहती है, ताने मार करके। और माँ से कहो, जब हम लोग घर पे कुछ काम नहीं करते थे, गए क्रिकेट खेल के आ गए गली में ऊधम मचा के आ गए, और मम्मी से कहा मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, तो क्या करें, भूख लगी है रोटी दो, बड़ी कमाई करके आ गए, बड़ी मेहनत करके आ गए, खाना दो चलो बैठो जाओ अभी देंगे, रुक जाओ। आज पता चल रहा है क्यों कहती थी ऐसा वो, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले थे, है ना। तो इसलिए जब अगर आप कंफर्ट जोन में फंस गए तो घर की ना माँ इज्जत करेगी, ना बीवी इज्जत करेगी, ना भाई इज्जत करेगा, ना बहन इज्जत करेगी, ना समाज, तो फिर छोड़ो समाज कैसे करेगी क्या। अब भले अब उस व्यक्ति से पूछो जो असफल व्यक्ति हैं, परेशान व्यक्ति हैं, उनसे पूछो क्या तो भूखे मर रहे क्या, तो रोटी तो खा ही रहे हो ना, सो तो रहे हो ना, तो फिर क्या है तुम्हें परेशान हो, क्या परेशान हो, बस तुमने रोटी और सोने को ही क्या मान लिया है, कंफर्ट जोन। तुम सोच रहे हो यही ठीक है, हटाओ क्या करना है। आचार्य महाराज बोल रहे हैं ये तीर्थंकर बने ना, ये कंफर्ट जोन से नहीं बने, ये 6 महीने का उपवास ले लिया। ऐसे पूछो कितनी देर लेटे कि हे आदिनाथ प्रभु, आपने जब जिस दिन दीक्षा ली और आपने 6 महीने का उपवास लिया, तो बताओ ये बिहार सागर तो सो भी जाता है 2-4 घंटे, पर ये बताओ आदिनाथ भगवान आप महान हैं, इसलिए उन्होंने आपको ताज बना के अपने सिर पर विराजमान कर रखा है कि मैं तो 4-5 घंटे सो भी गया, पर आप तो बताओ 6 महीने के लिए ऐसे बैठे एक आसन में कि बताओ लेटे भी नहीं, लटके भी नहीं, कि ऐसे कि आदिनाथ भगवान ऐसे बैठ के ऐसे लटक गए हों, लटके भी नहीं, 6 महीने एक सी पोजीशन में बैठे रहे, बताओ। तभी तो जाके वो आदिनाथ भगवान है प्रथम तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर वो पहले तीर्थंकर लुंज पंज होते, लेजी होते, तो 23 तीर्थंकर क्या कहते उनको देख करके कि बताओ पहले ही ऐसे निकले यार, हैं। सारे आचार्य महाराज जिन्होंने पुस्तक लिख दी, हरिवंश पुराण, फलाना पुराण, वो लिखने वाले क्या कहते, तीर्थंकर पहले तीर्थंकर ऐसे कर रहे यार, बताओ। बोले नहीं, उन्हें मालूम था कि मुझे बड़ा बनना है, उन्हें मालूम था मुझे आदिनाथ बनना है,
उन्हें मालूम था कि मुझे प्रथम तीर्थंकर बनना है, उन्हें मालूम था कि मुझे शिक्षा देना है। तो उन्होंने क्या किया, लेजी नहीं थे वो, उन्हें शिक्षा दी ऐसे बनो। सूत्र दे दिए, चार सूत्र दे दिए। स्वाच्छंद मत बनो, स्वतंत्र बनो। क्या बोल दिया? स्वतंत्र बनो। सूत्र दिया है आदिनाथ भगवान ने, प्रथम तीर्थंकर ने हम लोगों के लिए। स्वतंत्र बनो ना, ऐसा नहीं कि जब देखो जब दूसरे के चक्कर में मम्मी पापा का दामन नहीं छोड़ रहे। अब पापा कह रहे बेटा जिंदगी भर हमारे पीठ पे चढ़ के ही खाते रहोगे क्या? हैं, हमने तुम्हें पाल दिया, बड़ा कर दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अब तो भाई साहब अब तुम हमारे भरोसे थे, अब हम तुम्हारे भरोसे हैं, अब हमारी चिंता तुम करो, क्या तुम्हारी चिंता हम ही करते रहेंगे? हैं, बताओ। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि कंफर्ट जो जोन हमने पकड़ रखा है उससे निकलो। तो बाहर निकलो। तीर्थंकर में निकले हैं, घर छोड़ के चले गए। ऐसी राजसी लाइफ। कभी कभी मैं अपने आप को बोलता रहता हूं, बेटा बिहार सागर ऐश कर रहे हो, बेटा बिहार सागर आराम से तुम्हें रोटी मिल जाती है 9 बजे खाने को, इसे तुम्हें कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। कम से कम कोशिश तो करो, अभी क्षण ज्ञान उपयोगी बनो। कि अगर कमरे में जाओ तो तुम्हें नींद ना आए, कमरे में जाओ तो चैन ना आए, कमरे में जाओ तो पेट खोल के बैठो, सोचो, जो अच्छी अच्छी बात सोचो, लिखो, लिख के उसको बोलो, बताओ पब्लिक को क्या चीज है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे तुम दरवाजा बंद करके लेट जाए, क्या दिक्कत है? कौन देख रहा है, कौन टोक रहा है? बताओ भानु। चाहे तो 12 बजे गेट बंद करेंगे, 4 घंटे हमारे पास, सो जाओ अच्छे आराम से, क्या दिक्कत है? रात को सो जाओ, दिन में सो जाओ, शाम को 8 बजे यहां से जाए अंदर सो जाएं। कौन रोक रहा है? कौन सी विपत्ति करने के लिए लोग आ रहे हैं? अभी किसी को पता है क्या कि हम सो रहे हैं? किसी को मालूम है क्या हम सामायिक कर रहे हैं? किसी को मालूम है क्या हम चिंतन कर रहे हैं? किसको मालूम है? मगर हमें ये, पर किसी को कुछ नहीं मालूम, पर हमें ये मालूम है कि CCTV कैमरा भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है। हम सबसे छुपा सकते हैं पर उनसे नहीं। तो इसलिए हम कमरे में भी कंफर्ट जोन से बाहर हैं, जहां पर चटाई भी रखी है, तखत भी रखा हुआ है ना, सारी व्यवस्था भी है, लाइट भी है, पर हमें वो मंजूर नहीं है। हमें मंजूर है वहां अकेले में बैठ करके भी चिंतन करना, अकेले में बैठ करके भी कुछ लिखना, अकेले में बैठ करके भी कुछ पढ़ना, उसमें भी। इसलिए मैं अधिकांश बाहर कम पढ़ूंगा, अंदर ज्यादा पढ़ूंगा। क्यों नहीं, तो सब कुछ बाहर पढ़ लूंगा तो अंदर क्या हो जाऊंगा, लेजी। क्या करो फिर? फालतू के काम करो, फालतू की बातें करो, फालतू के चिंतन करो। नहीं, काम इतना रखो कि अंदर तुम्हें नींद ना आए, तुम्हें लगे कि ये वाला काम रह गया, अभी जाप रह गई, अभी ये वाला रह गया, अभी ये वाला रह गया। एक दिन मेरा प्रतिक्रमण नहीं हुआ, सुबह सुबह संघ में जब था तो मैंने क्या किया, पुस्तक लेके चला गया मंच पे, और मंच पे जाकर के मैंने कहा आचार्य जी के प्रवचन चलेंगे 1 घंटे, आचार्य जी के अभिषेक प्रवचन चलेंगे 1 घंटे। तो मैंने क्या किया, मैंने पुस्तक खोल के बैठ गया, जीवे प्रमा जनता पचूरा प्रदोषा पढ़ने लगा। गुरुजी ने देख लिया, कमरे में पहुंचे, बिहार सागर जी, जी महाराज कोई गलती हुई? आज प्रवचन में आपका ध्यान कहाँ था? आज मैं क्या बोला? नहीं, मैं वहीं तो बैठा था महाराज, में तो मंच पे तो था। नहीं, आज मैंने क्या बोला प्रवचनों में? प्रवचनों में क्या बोला? अब एक आध बात तो सुनने में आई जाती है, तो मैंने वो बोला था ना आपने, और एक आध तो बता दी, 5-6 में उनका और हम लटक गए। क्या कर रहे थे? नहीं महाराज, वो प्रतिक्रमण कर रहे थे। प्रतिक्रमण का टाइम, प्रवचन का टाइम होता है ना, वो सुनने का होता है। ये बताओ, ये पब्लिक बैठी है सामने, ये बेवकूफ है क्या? ये सुनने आई है, और तुम क्या इतने ज्ञानी हो, तुम क्या इतने ज्यादा पंडित हो कि तुम्हें प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है? क्या तुम ऐसा बोल सकते हो जो महाराज बोल रहे हैं? नहीं। तो फिर सुनने में तुम्हें क्या बुराई है? सुनो, तुम्हें तो ज्ञान ही मिल रहा है। क्या यहाँ के जुआ खेलने की विधि बताई जा रही है क्या प्रवचनों में? है या शराब पीने की विधि बताई जा रही है? बोले ध्यान रखना, जब जब प्रवचन में बैठो तो ना कोई पुस्तक होना चाहिए, ना कोई जाप होना चाहिए, सिर्फ मात्र एक चीज होना चाहिए, सुनो महाराज की ध्यान से। और एक ज्यादा जरूरत हो, एक पैड और पेन रखो, जो पॉइंट तुम्हें अच्छा लगे लिख लो, कल के दिन तुम्हें भी तो बोलना पड़ेगा, और लिखोगे तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। तो बोले कि ये ऐसा मत करो। बोले कि कमरे में क्या करते हो? अगर तुम प्रतिक्रमण यहां कर रहे हो तो प्रतिक्रमण तुमने कमरे में क्या किया? कमरे में क्या, कौन सा काम करते हो?
प्रवचन अभी 9 बजे खत्म हो जाएगा, प्रवचन 9:30 बजे, आहार होगा 10:30 बजे ना, 1 घंटा है, भाग लो प्रतिक्रमण। मंच पे कौन सी तो आप सौगात दे रहे हो, मंच पे क्या बताना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो पब्लिक को? कल के दिन तुम्हारे प्रवचन चल रहे हो और सारी पब्लिक एक पेपर लेके बैठ जाए पढ़ने के लिए, आपको कैसा लगेगा? आप प्रवचन दे पाओगे? क्या कहोगे? चलो पेपर बंद करो, पेपर बंद करो। तो बोला दूसरे, अगर दूसरा करे तो चोरी और खुद कर रहे तो लीला है क्या? ऐसा बोलते थे। बोलते ध्यान रखो, बोले डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, है ना, क्योंकि अगर कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तब जाकर के आप क्या करोगे, कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो महानुभाव कहने का अर्थ है, एक व्यक्ति है ना, जो LIC होता ना, LIC, तो LIC में जो बहुत बड़े जो अधिकारी थे वो एजेंट बन गया वहां जाकर के, और वहां जाके उसने देखा तो बोले कि सर मैं आपसे बहुत आपका फैन हूं और मैं चाहता हूं आपकी तरह मेरा भी नाम हो, है ना, बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, कोई टिप्स दो, क्या करूं मैं? उन्होंने कहा एक काम करो, है ना, एजेंट हो, बीमा LIC करना है, LIC में हो और सबके बीमा करना है आपको। अब बीमा करना है तो कैसे करोगे भाई? तो एक नियम बना लो, एक जे ले जाओ, बहुत बड़ा वो रखा था उनके पास कैलेंडर, बोले कैलेंडर ले जाओ और उसको अपने जहां तुम्हारा ऑफिस है उसमें लगा लो, ऑफिस में। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि तुम्हें डेट बाय डेट याद रहे, तुम्हें प्रतिदिन एक क्लाइंट को फोन लगाना है। अब से क्या कहा? एक क्लाइंट को फोन लगाना है, और जब एक क्लाइंट को फोन लगा दो तो जब 1 तारीख है तो 1 तारीख पे आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो कि हमने 1 तारीख को फोन लगा दिया, लगाना ही है। और ये ध्यान रखना, कितना ही जरूरी काम हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे शादी का हो, चाहे बर्थडे का हो, चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हें एक फोन जरूर लगाना है। नियम ले लो कि ठीक है, हमारा ले लिया उन्होंने नियम, एक फोन लगाना चालू किया, है ना। पर अपन ने वो तो कर ही दिया क्रॉस। अब एक चीज कहोगे, किसी का तुम एक बिस्कुट रखे वहां, एक बिस्कुट तो खा ही लो यार, जाओ, है ना। तो जरूरी तो नहीं बत्ती एक ही बिस्कुट खाएगा, बताओ खाएगा क्या? अगर वहां पर चाय कॉफी की व्यवस्था रख दो कहीं पर और व्यक्ति यहाँ आ जाए और से कहा अभिषेक जाओ चाय पी लो, नहीं, अरे ले ले यार, जाओ 1-2 बिस्कुट ले लियो, जाओ, क्या जाओ ले लो, 1 बिस्कुट ले लियो कम से कम, जाओ। तो क्या एक ही खाएगा क्या? 2 दिन तो खा ही लेगा, है ना, जब गया है तो एक खा के नाम थोड़ा करेगा। तो बस उसने क्या किया, सर ने कहा एक फोन तो तुम्हें लगाना ही है, एक फोन तो तुम्हें रोज लगाना है, ध्यान रखना। और लगाया कि नहीं लगाया, क्रॉस करो, है ना, ठीक है। उसने एक फोन लगाया, सर ने कहा था एक, उसने 3-4 लगा दिए, 4 लगा दिए, एक रिप्लाई आ गया वापस, हम तैयार हैं। जी यार ठीक है यार, सर की स्कीम तो काम कर गई। सेकंड डे में फिर उसने क्रॉस किया, आज लगा 10 फोन, 10 लगा दिए, 5 रिप्लाई आ गए वापस, है ना। फिर चाहे तीसरे दिन में 20, 30, 40 बढ़ाता गया, है ना। 5 साल बाद वही व्यक्ति जो साइकिल पे जाता था अब वो 4 व्हीलर में घूम रहा था, 4 व्हीलर में। और सर मिले, उनके ओ भाई क्या हाल चाल है आपके, है ना। सर पहचाना नहीं, मैं वो ही हूँ, है ना। और सर पैर छुके, सर आपकी बदौलत है, आपके द्वारा दी हुई टिप्स थी, है ना। आपने कहा था कि जिंदगी में अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो चैन से नहीं बैठना है ना। और बोले कि सर ने क्या कहा था, उसे पूछ लिया था कि सर अगर मान लो घर में पार्टी और नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन ना डबल फोन लगा देना। तो डबल क्यों? उसने सोचा कि हम शादी में से इतना तो टाइम निकाल ही लेंगे, 1 मिनट का फोन लगाने का, फोन लगा ही दूंगा वहां से भी। तो कहने का अर्थ है कि अगर सफल बनना है तो काम तो करना पड़ेगा बाबा, काम तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि एक सादे सब सदे, एक सादे सब तो कुमंडूक मत बनो, क्या बनो? सागर के मेंढक बनो। सागर का मेंढक को सागर का पूरा अनुभव है ना। कुएं के मेंढक क्या है, यहाँ डाई मार दो उस तरफ पहुंच गया, है ना। और सागर का मेंढक यहाँ से, है ना, आपके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, घूम घूम के फिर वापस आ जाओ, है ना।
पानी में मगर घूमते हैं, मछलियां घूमती हैं, क्या कहती है, यहाँ डाई मारी वहां पहुंची, वहां डाई मारी वहां पहुंच गई, है ना। तो कूमंडूक का वहीं के वहीं घूमते फिरते, फिर वहीं के वहीं, फिर वहीं के वहीं। तो तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी भावना, तुम्हारा व्यवहार सब कूमंडूक बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वहीं के वहीं घूमते हुए। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि ध्यान रखो कि न मे मृत्यु कुतो भीतिर में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानी पुद गले। 29वीं गाथा में आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं कि हर समय ये सोचो कि मेरी मृत्यु थोड़ी ना है, ये शरीर को भी आपने कंफर्ट मान लिया है, इसकी सेवा में लगे रहते हो, नहीं खाएंगे तो भूखा मर जाएगा, नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं हो जाएगा, है ना। मैं उसे देखा तो दीपक भैया को, दीपक भैया से मेरी बात चल रही थी, बोले महाराज श्री मेरा नियम है मैं गेहूं की रोटी नहीं खाता। मैंने गेहूं की रोटी नहीं खाती हो? कहीं नहीं। तो मैं फिर ज्वार की रोटी खाता हूं। तो मैंने कहा यार ज्वार की रोटी चलो घर में मिल जाएगी, फिर बाहर जाओगे तो बोले नहीं मिलती है। फिर क्या करते हो? चावल खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे मगर चावल खा लेंगे बस। मैंने कहा इतना आ गए? हाँ। क्या यार बहुत सारे नियम बताया उन्होंने, जे नियम मेरा जे नियम है ना, 12 महीने का नियम पता, 14 का नियम, है ना, कहीं ये नहीं खाता हूँ। मैंने क्या बात यार, तो व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है ना, चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। पर व्यक्ति अगर शरीर को सुकुमार बना करके बैठ जाए, इसको घिसते रहो, इसी को चमकाते रहो, कंघी कर लो अच्छी, बाल धो लो अच्छे शैम्पू से, अच्छा पाउडर लगा लो, अच्छी क्रीम लगा लो, तो बेटा कौन तुम्हें मिस इंडिया बना रहा है? कर लो। कौन सा तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है कि तुम्हें वो पट्टा पहनाया जाएगा और वो पहनाया जाएगा मुकुट कि तुम्हें ना भैया मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो? क्या है, काय को घिसने में लगे हो? इससे अच्छा तो अपने दिमाग को घिसो, तो दुनिया तुम्हारे चरणों में सलाम ठोकेगी, सलूट मारेगी, सलूट। बताओ। तो बोले कि शरीर से भी क्या रख करना। मैंने कल कहा था ना, किराए की गाड़ी मिली है, जितना यूज कर सकते हो करो यूज। तो क्यों? क्योंकि न मे मृत्यु, क्या बोल रहे हैं चरण महाराज, न मे मृत्यु न मे कुतो भीतर, कि मेरी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की होती है, मैं तो अजर अमर हूं, हैं। और अजब तुम ये सोच लोगे तो डर नहीं लगेगा तुम्हें। डर क्या का डर? लोगों ने डर के चक्कर में भगवान को छोड़ दिया, कोरोना के चक्कर में भगवान को छोड़, गुरु को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, है ना। डर है केवल मरने का। और किससे हो सकता है? मुझे व्याधि, ना कोई रोग हो सकता है, ना मुझे कोई रोग हो सकता है, इसलिए कुता व्यथा, दुख किससे हो सकता है? दुख किससे हो सकता है? अहम, मैं बाल ना बालक हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, ना मैं युवा हूं। ये तीनों पर्याय तो शरीर की हैं। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, बाकी तो मेरी आत्मा एक थी, एक सी थी, एक सी रहेगी। आत्मा बुढ़ी होती है क्या? आत्मा जवान होती है क्या? आत्मा बच्चा होता है क्या? कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं। तो इस शरीर को जितना सताओ, इस शरीर से जितना उपयोग ले सकते हो, इस शरीर का जितना आप मेहनत करवाओ, इससे आप बूढ़े होकर के भी बूढ़े नहीं हो जाओगे। और आप शरीर से, शरीर की कोमलता का ध्यान रख करके, शरीर को सुकमाल मान करके और शरीर से उपयोग करना बंद कर दो, तो कहीं घुटने दर्द, कहीं कमर में दर्द, कभी कंधों में दर्द, कहीं फलाने में दर्द। बोले क्यों? कमर में दर्द कैसे हो गया? पड़े पड़े। घुटने में दर्द कैसे हो गया? चले नहीं। बताओ। दिमाग, सर में दर्द कैसे होने लगा? दिमाग का उपयोग ही नहीं कर रहे हो, सर में दर्द होने लगा। खाली करते जाओ उसको, खाली करो, दिमाग का उपयोग करो, नई नई चीज लाओ, पुरानी निकालो, नई चीज लाओ, पुरानी निकालो, नई चीज लाओ, पुरानी निकालो। क्या हो सकता होगा, है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, है ना। तो आत्मा अजर है, अमर है, ना कोई बुढ़ा है, ना कोई जवान है, ना बच्चा है, ना मृत्यु है, ना कोई डर है ना। ये बातें कह दी। ये सब क्या है? पुद्गली। ये सब क्या है? पौद्गलिक शरीर में होती है, आत्मा में नहीं होती है। ऐसी भावना ध्यान रखें। बोलो महावीर भगवान की